चलिए आज बायोलॉजी के बारे में कुछ देखते हैं। बताइए नईम, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान जो जीव जंतुओं के बारे में जो बताता है। हाँ ठीक। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जीव जंतु जो भी है उस या पेड़ पौधे उसके बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अच्छा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु। लैमार्क ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। अच्छा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। और सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन। पीसीकल्चर माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अच्छा, सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। चलिए आगे बताइए, जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। अच्छा, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला जंतु समूह हो जाएगा, दूसरा का वनस्पति समूह हो जाएगा। अच्छा, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। अच्छा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लिनियस को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। अच्छा, जीवधारियों को 5 जगत में किसने बांटा? विटकर ने 5 जगत में जीवधारियों को बांटा। कौन कौन? प्रोटिस्टा, मोनेरा, पादप, कवक, जंतु, इस सब को 5 भागों में बांटा। मोनेरा के बारे में कुछ देखते हैं। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक जीव होता है। जैसे कोशिका हम लोग है, कोशिका 2 भाग में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। तो इसमें कौन सा मोनेरा में है? तो प्रोकैरियोटिक है। यानी साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा में ही आता है। जीवाणु जो है ये भी मोनेरा में ही आएगा। प्रोटिस्टा के बारे में बताइए। प्रोटिस्टा जो होता है यूकैरियोटिक जीव में आता है प्रोटिस्टा, तथा यूग्लिना जो है प्रोटिस्टे में आता है। पादप में कौन कौन सा आएगा? शैवाल हो गया, मांस हो गया, पुष्पीय हो गया, अपुष्पीय बीज हो गया, ये सब पादप में आ जाएगा। अच्छा, कोशिका के कवक के कोशिका भित्ति किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। आगे बताइए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमो सैपियंस। मेढक का? बिल्ली का? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का? काइनिस फैमिलियर। गाय का? बोस इंडिका। मक्खी का? मुस्का डोमेस्टिका। आम का? हो जाए मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, चलिए आगे बताइए, जीव द्रव्य
किसको कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हाँ, यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पदार्थ है, उसी को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया है? पुरकिंजे ने किया है। पुरकिंजे ने किया है। जीव द्रव्य के नामकरण पुरकिंजे ने किया। कब किया था? 1839 में किया था। 1847 में। अच्छा, जीवन का भौतिक आधार किसको बोलते हैं? जीव द्रव्य जीव द्रव्य को बोलते हैं। जीवन का जो भौतिक आधार है जीव द्रव्य है। अच्छा, जीव द्रव्य जो है किस किस चीज का मिश्रण होता है, मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाएगा, 76% ऑक्सीजन, 10.5% कार्बन और 10% हाइड्रोजन और 5% नाइट्रोजन पाया जाता है। अच्छा, जीव द्रव्य में कितना परसेंट जल होता होगा? 99%। 80%। जीव द्रव्य में 80% भाग जल होता है। अच्छा, जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात कितना होता है? 81-19। कार्बनिक और अकार्बनिक, ध्यान दो, कार्बनिक और अकार्बनिक 19:81 हो जाएगी। देखो, सबसे पहले छोटा वाला कार्बनिक, अकार्बनिक, तो कार्बनिक छोट हो जा रहा है तो छोटा वाला 19:81 हो जाएगा। कार्बनिक अकार्बनिक अनुपात 19:81 होगा। कोशिका बताइए, कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका लुएन हॉक ने किया था। इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बताइए, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म गैलिस्टिकमा सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा हो जाएगा। शुतुरमुर्ग के अंडे का। अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। अच्छा, अपने सिद्धांत में क्या क्या बोले थे? बोले थे कि सभी जीव जो है कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, मतलब सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बना होता है, मतलब जितना भी कोशिकाएं है ना, पहले से जो स्थित कोशिका है उसी से बना होता है। आगे बताइए, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो होता है मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक जो होता है कोशिका का मुख्य अंग होता है। अच्छा, कोशिका कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, केवल इसमें डीएनए का गुणसूत्र ही पाया जाता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जो है जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में सब पाया जाता है। यूकैरियोटिक बारे में देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, यह जो कोशिका है दोहरी झिल्ली के होता है। ये कोशिका दोहरी झिल्ली का होता है। इसमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन दोनों बनता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किससे बना होता है? कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और यूकैरियोटिक में सेलुलोज का बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। अगर पूछेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। अगर प्रोकैरियोटिक पूछेगा तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और यूकैरियोटिक पूछेगा तो सेलुलोज हो जाएगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है।
अच्छा, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S का होता है एक 80 इसका। और एक 80S का होता है। तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार का होता है? 70S का। यूकैरियोटिक पूछेगा तो 80S हो जाएगा। अच्छा, गोल्जिकाय जो है, गोल्जिकाय प्रोकैरियोटिक में उपस्थित रहेगा लेकिन यूकैरियोटिक में अनुपस्थित हो जाएगा, गोल्जिकाय। अच्छा, केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहेगा लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, मतलब 100% में 90% जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अच्छा, केंद्रिका जो है किस में उपस्थित रहता है? केंद्रिका यूकैरियोटिक में। उपस्थित बोलेगा तो यूकैरियोटिक, अनुपस्थित बोलेगा तो प्रोकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में शोषण किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य से। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इतना वाला सब। चलिए अब देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है ना, केवल प्लांट में, मतलब पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह किससे बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। प्लांट का जो कोशिका भित्ति होता है ये सेलुलोज का बना होता है। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक पतली सी झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अच्छा, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड का। कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। अच्छा, सेंट्रोसोम के खोज किसने किया? सेंट्रोसोम, तारककाय बोलते हैं, तारककाय, इंग्लिश में सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का खोज बोबेरी ने किया है। नहीं भुला गया है क्या सब? सेंट्रोसोम का खोज बोबेरी ने किया है। यह केवल जंतु कोशिकाएं में ही पाया जाता है। तारककाय जो है केवल जंतु कोशिकाएं में पाया जाता है। अच्छा, तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। तारककाय में एक या दो कण जैसी जो संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। अच्छा, अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रविक जालिका जिसको इंग्लिश में ईआर बोलते हैं, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ, मतलब खुरखुरा होता है। समूथ वाला जो होता है चिकना होता है, ये चिकना होता है। इसमें वसा और क्या पाया जाता है? वसा, तेल, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो खुरखुरा जो होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। यह प्रोटीनों का निर्माण करता है, जैसे केशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करेगा। अच्छा, राइबोसोम का खोज किसने किया है? राइबोसोम का खोज पैलाडे ने किया है। कब किया है? तो 1953 में किया है। अच्छा, प्रोटीन के फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कौन कौन? 70 राइबोसोम, 80 राइबोसोम। 80। अच्छा, 70 वाला कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। 80 वाला कहाँ पाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में पाएगा। चलिए आगे बताइए। कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अच्छा, डीएनए केंद्रक के अलावे, डीएनए जो है केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है ना केंद्रक में तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। चलिए गोल्जी बॉडी के बारे में बताइए। नहीं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है? ये परिवहन का काम कर रहा है। हाँ, गोल्जी बॉडी। हाँ, ये बंद करा था। गोल्जी बॉडी जो है ना, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया है। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया है।
और गोल्जी बॉडी करता क्या है? प्रोटीनों का परिवहन करता है, प्रोटीन का परिवहन करता है गोल्जी बॉडी। अच्छा गोल्जी बॉडी को यातायात मतलब यातायात पुलिस भी कहते हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी हो जाएगा। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे ने किया। ठीक। अच्छा लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का काम होता है ना, देखिए लाइसोसोम का यही कार्य है, जैसे कि कोई कोशिका हो गया, कोशिका के जो अंग कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसको उत्तेजित करेगा कार्य करने के लिए। अगर कोई अंग उसका कार्य नहीं करेगा कोशिका का, तो ये खुद क्या हो जाएगा? आत्महत्या कर लेगा। मतलब आत्महत्या का मतलब नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा तो उसमें से कुछ केमिकल निकलता है, केमिकल निकलता है ना, केमिकल। तो उस केमिकल के चलते सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो जब सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। चलिए आगे बताइए, प्लास्टिड के बारे में बताइए। लवक। प्लास्टिड या पादप कोशिका में पाई जाती है। ये 3 प्रकार का होता है। हाँ। हरित लवक और वर्णित लवक और अवर्णित लवक। अच्छा, और बताइए। अतने याद बा। देखिए लवक 3 प्रकार का होता है, एक हरित लवक, अवर्णित लवक, एक वर्णित लवक। ठीक। अच्छा हरित लवक का कार्य क्या होता है? यह पौधों का रंग देता है, हरा रंग देता है। और वर्णित लवक, वर्णित जो लोग ना रंग, हरित लवक जो है यह हरा रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर पर हरित मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यह हरित लवक हो गया। जैसे पत्तियों का रंग पीला जो होता है कैरोटीन के कारण। अब अवर्णित लवक यह रंगहीन होता है। अवर्णित लवक जो होता है इसमें कोई रंग नहीं होता है। यह पौधों के उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य से प्रकाश से वंचित हो, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है। जैसे कि जड़ हो गया, जड़ में प्रकाश जा नहीं पाएगा तो यह अवर्णित लवक में आ जाएगा। एक होता है वर्णित लवक, ये रंगहीन लवक होता है। वर्णित लवक जो होता है यह रंगीन लवक होता है। यह प्रायः लाल, पीला, नारंगी रंग के होता है। जैसे फूल हो गया, फल भीति हो गया, बीज होता है, सब वर्णित लवक में पाया जाता है। अच्छा रसधनी के बारे में बताइए। नहीं, रसधनी के बारे में। रसधनी भाइकल, ये जल को स्टोर करने का काम करता है। ये पादपों में बड़ा आता है और जंतुओं में छोटा होता है। रसधनी जो है एकल झिल्ली से आवृत होता है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधनी जो होता है एकल झिल्ली मतलब एगो झिल्ली से बना हुआ रहता है, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं उस झिल्ली को। अच्छा केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का खोज। अच्छा केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा पड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन बोलते उसे। क्रोमैटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। चलिए आगे बताइए, मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46 पाया जाता है। बंदर में 21 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, 24 जोड़ा। अच्छा प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। चला रह दिया जाता है, कल से हो चली।